अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। हमने इससे पहले दो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो एज गिवन, कि उसने कहा है कि इन दिए हुए आपके जो नंबर्स हैं इनको राउंड ऑफ करें। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो डेसिमल पार्ट के बगैर थे और जो डेसिमल पार्ट के साथ थे उनको भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ किया। दूसरे पार्ट में भी हमने सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस के साथ उसको राउंड ऑफ किया। अब फिर तीसरे क्वेश्चन में भी वो हमें यही कह रहा है कि उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है, उसने कहा फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करें। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट डेसिमल प्लेस, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल पार्ट के बाद के आपके अगर फर्स्ट डेसिमल प्लेस है तो इशारे के बाद सिर्फ एक डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस है तो इशारे के बाद 2 डिजिट, अगर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो इशारे के बाद 3 डिजिट। ठीक है, तो वो डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से वो आपने डिजिट्स लगाने हैं। अब ये कहता है 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये देखें इशारे के बाद है, इसका मतलब है हमने -223 एज इट इज़ उतार लेना है। ठीक है, -23 हमने एज इट इज़ उतार लिया और उसके बाद है हमारे पास फर्स्ट डेसिमल, एक डेसिमल प्लेस तक हमने पॉइंट लगा दिया। लेकिन अगर हमने 4 उतारना है तो 4 उतारने से पहले हम देखेंगे कि 4 के बाद वाला जो हमारा डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो हम 4 में एक ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 5 है, इसका मतलब है हमें 4 में एक ऐड करना पड़ेगा। इट्स मीन कितना हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 23.5। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा 23.5, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है -45325। उसने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास 1 2 3 यहाँ तक आएंगे। तो हमने उतारा 4 -4 5, लेकिन 3 को उतारने से पहले हम देखेंगे कि इसे अगला जो डिजिट है वो 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो हमें 3 में एक ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 2 है, ये 5 से लेस देन है। इट्स मीन हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 हमने एज इट इज़ लगा दिया और कितने डिजिट्स को हमने राउंड ऑफ किया 2 को, तो हमने यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है -17.7898। इसने कहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने देखना है कि तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट, हमें जो पता है तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास है -17.73 तो हमने उतार लिए। लेकिन 4 सिग्निफिकेंट, चौथा सिग्निफिकेंट फिगर उतारने से पहले हमने देखना है कि उससे जो अगला डिजिट है वो कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर 5 से बड़ा होगा तो हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए 9 है, इट्स मीन ये 5 से ग्रेटर है। तो जब हमने इसमें ये ऐड किया तो हमारा 8 क्या हो गया, 9 बन गया। तो हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ किया, -17.79। ठीक है, और जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें कहता है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इसमें हमने यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो हम 1172 4 तो हमने उतार लिए, लेकिन 5th डिजिट उतारने से पहले हमने देखना है कि इससे जो अगला डिजिट है वो कहीं 5 या 5 से ग्रेटर तो नहीं है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो हमें इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, और देखेंगे ये 5 है, इट्स मीन हमें 8 में एक ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो गया 9। तो ये 9 हो गया, तो हमने ये इसको 9 उतारा। तो हम ये, और हमने कितने डिजिट्स को राउंड ऑफ किया 2 को, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया 0 0। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, तो ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल तकरीबन एक जैसा, और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर जैसा समझ नहीं आया होगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।